शोरगुल का एक नाम थी, जिंदगी बस हमारे लिए। शोरगुल का एक नाम थी, जिंदगी बस हमारे लिए। शोरगुल का एक नाम थी, उनसे मिलके जो सरगम छिड़ा, जिंदगी एक नज़म हो गई। एक ओशो क्या मिल गए, जिंदगी ये नमन हो गई। जिंदगी एक थी हादसा, अब तो चैनो अमन हो गई। एक ओशो क्या मिल गए, तो चैनो अमन हो गई। एक ओशो क्या मिल गए, जिंदगी ये नमन हो गई। जिंदगी एक थी हादसा, अब तो चैनो अमन हो गई। एक ओशो क्या मिल गए, जिंदगी ये नमन हो गई। जिंदगी एक थी हादसा, अब तो चैनो अमन हो गई। एक ओशो क्या मिल गए, जिंदगी ये नमन हो गई। जिंदगी एक थी हादसा, अब तो चैनो अमन हो गई। एक ओशो क्या मिल गए, जिंदगी ये नमन हो गई। जिंदगी एक थी हादसा, अब तो चैनो अमन हो गई। एक ओशो क्या मिल गए, जिंदगी ये नमन हो गई। जिंदगी एक थी हादसा, अब तो चैनो अमन हो गई। एक ओशो क्या मिल गए, जिंदगी ये नमन हो गई। जिंदगी एक थी हादसा, अब तो चैनो अमन हो गई। एक ओशो क्या मिल गए, जिंदगी ये नमन हो गई। जिंदगी एक थी हादसा, अब तो चैनो अमन हो गई। ओशो। तो मेरे बहुत ही प्यारे मित्रों, आप सबके दर्शन करके आप सबको आज मिलकर बेहद खुशी हो रही है, और इस सब के लिए मैं प्रणाम करता हूं परम गुरु ओशो के चरणों में, प्यारे स्मृत सतगुरु के चरणों में, ओंकार के मसीहा श्री गुरु नानक देव जी, बाकी सिख गुरु साहबान, सभी पीरों को, अवतारों को, पैगंबरों को, शक्ति रूप में सभी देवियों को, आप सबके चरणों में आचार्य गोपाल का प्रणाम, प्रेम, अहोभाव, सतगुरु के बहुत बहुत आशीष। मूर्थल में हूँ, सतगुरु के चरणों में हूँ। 1 महीने से लंबा समय निकल गया आप सबके दर्शन करते हुए, लेकिन आज इतनी प्यास प्रगाढ़ हो गई 2 दिन पहले कि आप सबके दर्शन किए जाएं। सो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, एक सुंदर सत्संग और सुंदर ध्यान लेकर। आज के सत्संग का जो विषय है या आज के जो ध्यान का मकसद है, वो है कि हम अपनी साधना में आगे कैसे बढ़ें, हम गुरु के प्रिय कैसे हो जाएं, हम गुरु के चरणों में समर्पित कैसे हो जाएं, हमारी साधना आगे कैसे बढ़े, उसमें रुकावटें क्या आ रही हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, यहाँ मेरी साथन सुमन गोपाल घर से मेरे साथ हाजिर है, वहाँ मेरे भाई रामानंद जी आचार्य, सीनियर आचार्य माधोपुर से, मैं उनको आशीर्वाद देने के लिए मेरे साथ हैं। और साहिल का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अपने बिल्कुल बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर समय पर ये हमेशा सेवा करता है। सतगुरु के आप सबको बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत आशीष। बाकी मित्रों को भी, जितने मित्र भी डिवाइन फ्राइडे के पुराने 3 साल से मेरे साथ चल रहे हैं, और वो एक परिवार की तरह है, जैसे ओशो धारा हमारा बड़ा परिवार है, उसमें भी कुछ ऐसे आत्माएं हैं, ऐसी रूहें हैं जिनको देखकर आनंद आ जाता है, मजा आ जाता है। सो एक बार फिर से आप सबको प्यार, बहुत बहुत सतगुरु की आशीष। तो सत्र का आरंभ करते हैं। आज जो ध्यान हम करेंगे इसका नाम है इंद्रधनुष ध्यान। तो इंद्रधनुष ध्यान के बारे में तो बाद में बात करेंगे, आज छोटी छोटी बातें करनी है जो हमारी साधना में रुकावट डालती हैं। तो अगर पेन कॉपी आपके पास है तो पास खसका लो। मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि जो सूत्र आपके लिए ढूंढे गए हों, आप अगर उनको नोट करोगे
तो आने वाले समय में आपके लिए वो बहुत मददगार होंगे। सबसे पहले है 5C, जो जिंदगी में कभी नहीं करनी है, खासतौर पर एक संत को कभी नहीं करनी है, और हम करते हैं, इसलिए हमारी साधना आगे नहीं बढ़ती है। तो देयर आर 5C's which you should never do in your life. 5C. तो what are those 5C? वो 5C क्या है? सबसे पहली है क्रिटिसिज्म, आलोचना। किसी की आलोचना नहीं करनी, क्रिटिसिज्म नहीं करना। एक संत को आलोचना बहुत नीचे गिरा देती है। क्रिटिसिज्म ऑलवेज मेक्स यू वेरी वेरी डाउन and in negativity. So always avoid criticism. हो जाता है, हमसे भी हो जाता है, हम भी कभी कभार मजा लेने लगते हैं दूसरे की आलोचना करने का, लेकिन ये नहीं देखते कि मेरी कितनी हाइट थी और मैं इसको एक पल मजा लेने के लिए कितना गिर गया। तो सबसे पहली आपने कमिटमेंट भी करनी है। पहली सी है, यू विल मेक कमिटमेंट विद मी, यू विल नेवर डू क्रिटिसिज्म as more possible. ओके, नंबर 1 क्रिटिसिज्म। दूसरा है कंप्लेंट, सेकंड सी इज कंप्लेंट, शिकायत नहीं, शिकायत नहीं करनी। हम लोग शिकायत में जीते हैं, शिकायत को ढूंढते हैं। 90% बहुत अच्छा है, 10% अगर कमी है तो उसका जिक्र करेंगे। मिसिंग टाइल, कंप्लेंट एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड। तो संत की यात्रा शिकायत से अहोभाव की यात्रा है, तो शिकायत से बचना है। यू अवॉइड कंप्लेंट। फर्स्ट सी इज क्रिटिसिज्म एंड सेकंड सी इज कंप्लेंट। कंप्लेंट, एग्री हो ना मेरे साथ? कंप्लेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए ना? ठीक है, अगर नहीं एग्री हो तो मुझे बता देना कि नहीं नहीं नहीं, इस बात से हम सहमत नहीं। तीसरी सी है कर्स, द थर्ड सी इज कर्स। हम श्राप देने लगते हैं, पल्ले कुछ है नहीं, दूसरे को बदसीसे देने लगते हैं। तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, यहां तक तू मर जाए, तेरा आर्थिक नुकसान हो जाए, तू फेल हो जाए, पता नहीं कितनी कितनी बदसीसे देते, द्रपाशा बन जाते हैं। थोड़ी बहुत पूंजी होती है तुम्हारे पास, ध्यान की, साधना की, ओंकार से अर्जित की हुई, गुरु कृपा की, लेकिन एक छोटी सी तुम्हारी ये फीलिंग अमंगल की, कर्ज की, शराब की, तुम्हें फिर से जीरो पर ला देती है। दूसरे का नुकसान कुछ हो ना हो, तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाता है, बड़ा नुकसान हो जाता है। तो यू विल डू कमिटमेंट विद मी, यू विल नेवर एवर पॉसिबल टू गिव एनी कर्स टू एनीवन। साहिल एग्री हो ना? नहीं देना चाहिए ना कर्स, श्राप नहीं। डेफिनेटली, अभी हमें 100%। इतना हक नहीं मिला कि हम लोगों को श्राप देते फिरे। तो फर्स्ट है क्रिटिसिज्म, दूसरा है कंप्लेंट, और तीसरा है कर्स। फोर्थ वन इज कंपैरिजन, किसी दूसरे के साथ तुलना नहीं करनी है। यू आर यूनिक, गोविंद ने बहुत मेहनत से तुम्हें बनाया, इतनी सुंदर शक्ल, इतने विलक्षण नयन नक्श, इतना सुंदर व्यवस्था, और सबसे बड़ी बात, समर्थ गुरु के चरणों में साधना करने का अवसर। ओंकार जानते हो तुम, नूर को जानते हो, शब्द को जानते हो, ध्यान को जानते हो, आनंद को जानते हो, प्रेम को जानते हो। और जैसे वो फिल्म कहते हैं ना, दीवार वाला, तेरे पास ये, तेरे पास वो, मेरे पास माँ है। तुम्हारे पास कितना कुछ है। काउंट योर ब्लेसिंग्स, नेवर डू कंपैरिजन। दृष्टि दूसरे पर असम्यक दृष्टि है, यू कंपैरिजन करने लगते हो और दुखी हो जाते हो, एक सेकंड में चेहरा उदास हो जाता है। खुद पर देखो कितना कुछ, इंसान का जन्म है, चेतना ठीक है, अंग पैर पूरे हैं, गुरु है, रोटी मिलती है, सिर पर छत है, और क्या चाहिए? तो नेवर डू कंपैरिजन, इंस्टेड प्राउड ऑन यू,
कि जीने का मजा आ रहा है। एंड फिफ्थ सी, पांचवी सी इज क्राई, नेवर क्राई। रोंदू नहीं बनना, मर गए हुए, रुड़ गए हुए, मौत आ जानी हुए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऑलवेज क्राई। रोंदू बंदे के पास कोई बैठने को राजी होगा? हंसते बंदे के पास नहीं को बैठता है यार। अब एक बंदा पहले ही रो रहा है और वो ये एक्सपेक्ट करे कि मुझे कुछ सहयोग देने के लिए आएगा, तो नेवर एक्सपेक्ट, नेवर एक्सपेक्ट। सो ऑलवेज स्माइल ऑन योर फेस, मैक्सिमम डू पॉसिबल स्माइल ऑन योर फेस। अगर भीतर तुम आनंद को जानते हो, आज मैं अगर मौका मिला तो तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जहां 1 मिनट में तुम टेंशन से बाहर आ सकते हो, एंग्जाइटी से बाहर आ सकते हो। लेकिन आज ये सूत्र मैं इसीलिए तुम्हें बता रहा हूं, ज्ञान तो तुम्हारे पास पहले ही बहुत है, नहीं तो गूगल गुरु तो है ही तुम्हारे पास। 2 अक्षर दबाओ गॉड, 1000 साइट खुल जाती है और तुम भी मानने लगते हो कि यही होगा तरीका। उल्टी सीधी मेडिटेशन कर करके किसी ने आज्ञा चक्र डिस्टर्ब कर लिया, किसी ने चेतना डिस्टर्ब कर ली और सोच रहे हैं कि बड़ी प्रोग्रेस है। नहीं है प्यारे हो प्रोग्रेस। पहले तो ये 5 सी आज से छोड़नी है। एग्री हो ना मेरे साथ? और सत्संग कोई नहीं होता कि मैं अपनी बीन बजा के गां जाऊं, तुम अपनी आंखों चल 1.5 घंटा सौखा निकल गया यार, फ्री का जूम था, इसमें कौन सा 150-200 दिया है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म, दूसरा कंप्लेंट, तीसरा कर्स, चौथा कंपैरिजन और पांचवा कराई। करोगे फॉलो इनको? साहिल तू इनकी तरफ से तर्जमानी कर दे यार, हाथ ऊपर कर दे कि करेंगे। चलो एग्री है, ठीक है, मान लिया। आज अब 6 ऐसी बातें हैं जो करनी है, जो करनी है। ये 5 थी जो नहीं करनी, अब 6 ऐसी हैं जो करनी है, अभी जिनको फेस करना है और उन पर अमल करना है, उन पर अमल करना है। सबसे पहली है लाइफ, लाइफ, जीवन। जैसे आज तक हमने ये समझा था कि जन्म से मृत्यु तक की जो जो गति है वो जीवन है, जो प्राण अंदर चल रहे वो जीवन है। लेकिन जीवन तो बहुत बहुत बुरी तरह से लोग जी रहे हैं। असली जीवन क्या है, असली लाइफ क्या है? इसके 4 चरण हैं, लाइफ के 4 चरण हैं। अगर लाइफ को समझना हो तो इसको 4 चरणों में हम समझ सकते हैं। सबसे पहला है अर्थ, दूसरा है धर्म, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। लाइफ 4 में डिवाइड की जा सकती है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। पहले समझ लें कि अर्थ क्या है। धन अर्जित करना, जीवन की नैया को चलाने के लिए धन की जरूरत पड़ेगी। रोटी कपड़ा और मकान चाहिए तो धन अर्जित करो, पुरुषार्थ करके, परोपकार करके, कर्म योगी बनकर धन अर्जित करना है। धन कमाना है, पखारी बन के नहीं बैठ जाना कि परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। हाथ फैलाकर बैठे हैं तो कभी परमानंद को पा सकेंगे? नहीं। पहले स्वय अभिमान, मेरी रोजी रोटी चलनी चाहिए, मेरे परिवार का पालन पोषण होना चाहिए, पहले ये फिक्र करो, फिर करेंगे गोविंद की फिक्र। सबसे पहला अर्थ, अर्न द मनी टू रन योर लाइफ, सो मच मनी। सेकंड है धर्म, अब रोजी रोटी मिलने लगी, योर लाइफ इज गोइंग ऑन वेल, अब पुरुषार्थ करो, कोई अच्छा काम करो, किसी दूसरे के लिए कुछ करो और उससे आनंद मिलेगा। किसी भूखे को रोटी खिलाओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, किसी को जूता लेके दो, किसी को दवाई लेके दो, और नहीं तो अपनी साधना करो, धर्म के मार्ग पर चलो, अच्छा म्यूजिक खरीदो, अच्छी बुक्स खरीदो, धर्म के नाम पर कुछ करो, चाहे वो पुरुषार्थ हो,
चाहे परोपकार हो, चाहे अपने धर्म की यात्रा हो। अभी जैसे हम समाधियां करनी होती हैं, यात्रा करनी होती है, तो जो धन तुम कमा रहे हो उससे 10%, बहुत ज्यादा है 10%, निकाल नहीं पाओगे। जब कभी ये शब्द बना था ना दसवंध का, तब आमदन बड़ी थोड़ी थी, 10-20 रुपए आमदन थी, 1 रुपया निकाल लो। अब लाख लाख रुपया तुम कमा रहे हो, 10,000 निकालते हुए बड़ी मुश्किल आएगी। गुरुद्वारे 10 रुपए चढ़ाने पड़े तो जान निकल जाती है। 10 टुटे ना हो, 100 का नोट निकल आए तो बंदा दूसरे से पूछता है 10 रुपए दे यार। लेकिन 10% अगर ज्यादा है तो 2%, 3%, 5% अलग से रखो और उसको धर्म के रास्ते पर, पुरुषार्थ के रास्ते पर, पुण्य पर, दान पर, अपनी साधना पर खर्च करो। ये है धर्म। तीसरा है काम। काम क्या है? इच्छाएं हैं। संत की भी इच्छाएं हैं। संसार देखना है, सुंदर वस्त्र चाहिए, सुंदर मकान चाहिए, सुंदर भोजन चाहिए, सुंदर गाड़ी चाहिए, बच्चों का पालन पोषण करना है, उनको सेटल करना है। जो इच्छाएं हैं, व्हाट आर योर डिजायर्स, नेसेसरी डिजायर्स, फुलफिल देम, उनको पूरा करो। चर्चा ना करते जाओ कि ऐसा होता वैसा होता, नहीं, करो, इन्वेस्ट। दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ। जो तुम्हारी इच्छाएं उनको पूरी करो। जो खाने को दिल करता खा लो, मामला खत्म हो। तरसाओ नहीं मन को, गुलाब जामुन खाना था, खा ही लो, एक दिन रखो आधा किलो गुलाब जामुन, तृष्णा खत्म हो, कामना खत्म हो। तो जो इच्छाएं हैं उनको पूरी करो। ऐसा ना हो कि मृत्यु की बेला आ जाए, इच्छाओं का पहाड़ खड़ा हो और उस वक्त ध्यान रह जाए बैंक बैलेंस में जो इच्छाएं बाकी हैं, और फिर जन्म लेके आना पड़ेगा, फिर उसी सिलसिले में फिर से चलना पड़ेगा। तो अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, इसको कहते हैं काम, ताकि तुम निष्काम हो सको। चौथा है मोक्ष। अगर इच्छाएं पूर्ति हो जाए तो इच्छाओं के पार जाया जा सकता है। इसी को कहते हैं कि अब कामना कोई नहीं रही, अब निष्कामना होगी, तो मोक्ष के यात्रा पर चलोगे, वनप्रस्थ हो जाओगे, और फिर जीवन का असली लक्ष्य जो मंजिल है, एनलाइटनमेंट कह लो, मोक्ष कह लो, निर्वाण कह लो, उसको पा सकते हो। दूसरी एल है, द सेकंड एल इज लव। ये अध्यात्म की बुनियाद है। क्यों भी साहिल? लव इज द बेस ऑफ ऑल योर स्पिरिचुअलिटी एंड डिविनिटी। हाउ? सारा सिलसिला ही प्रेम से शुरू होता है। तुम्हारा जन्म प्रेम से हुआ। जैसे ही तुम थोड़े प्रौढ़ हुए तो जीवन में प्रेम आया, लौकिक प्रेम। एक व्यक्ति ने तुम्हें विचलित किया और थोड़े आगे बड़े विरह में, विराग में, फिर उसका अंत तो विराग ही होना था। फिर गुरु की तलाश शुरू हुई और फिर गुरु मिला, और गुरु के साथ जो प्रेम हुआ उसका नाम श्रद्धा है। प्रेम आया, सम्मान आया, ग्रेटिट्यूड आया, इसको कहते हैं श्रद्धा। और यही प्रेम आगे जाके भक्ति में परिवर्तन हो गया। गुरु में गोविंद नजर आने लगे। गोविंद की उस्तति गुरु के मुखार बिंद से सुनते सुनते निराकार के साथ नाता जुड़ गया। तुम भक्ति में प्रवेश कर गए, परमात्मा को प्रेम करने लगे, और फिर इससे भी आगे बढ़ा, ध्यान में प्रवेश हुआ तो खुद से प्रेम हुआ। दूसरे पर ध्यान देना प्रेम है, खुद को प्रेम करना ध्यान है। तुम ध्यान में प्रवेश हुए, अपने निराकार को जाना, अपनी निर्विचार अवस्था को जाना, चित्त की निर्विचार अवस्था को जाना, उस गहरी शांति को जाना, भीतर जो तुम्हारा स्वभाव है आनंद, उसको जाना। ये सब प्रेम से घटित हुआ। और आगे बढ़े तो निराकार में ओंकार को सुना, लयता में प्रवेश किया, लीनता में प्रवेश किया, और परमात्मा में डूब गए, निरंकार में डूब गए। इसका नाम समाधि है।
और इसके भी आगे फिर और बढ़े तो सांस सांस सिमरो गोविंद, परमात्मा के प्रेम में जीने लगे, जिसको सिमरन कहते हैं। तो ये सारा शुरुआत कहां से हुई? प्रेम में। तो सेकंड एल इज लव, फर्स्ट एल इज लाइफ, जिसके 4 अंश हैं, अर्थ है, धर्म है, काम है और मोक्ष है। दूसरी एल है लव, लौकिक प्रेम है, पारलौकिक प्रेम है, श्रद्धा है, भक्ति है, ध्यान है, समाधि है, सिमरन है और अल्टीमेट मोक्ष है, निर्वाण है। सारा प्रेम का सिलसिला है। गौणी भक्ति से पराभक्ति तक की यात्रा जो भक्ति योग है, सारा प्रेम का मार्ग है, भक्त का मार्ग है, मिटने का मार्ग है, लयता का मार्ग है। तीसरी एल है लाफ, द थर्ड एल इज लाफ, मुस्कुराओ, बहुत कुछ है मुस्कुराने के लिए। स्माइल, हम हंसते हैं, मुस्कुराते नहीं। और हंसते किस पर हैं? लोगों पर, तनज पर। पूरे विश्व में लोग केले से फिसल कर गिरते हैं, गिरते हैं कि नहीं? ये तो हंसने की बात है, और सारा संसार हंसता है। इसको पागलपन नहीं कहोगे तो और क्या है? तुम गिरे हो केले से और 10 बंदे जो मुस्टंडे हंस रहे हो, कितना पेनफुल है। हंसना ही है तो तुम अपनी नाकामियों पर हंसो, अपनी बेवकूफियों पर हंसो, अपनी बेहोशी पर हंसो, अपनी अंधी दौड़ पर हंसो, अपने जो हिप्नोसिस में जी रहे हो लोगों को देखकर, असम्यक दृष्टि, उस पर हंसो। कई जन्मों से आए खाली झोली लेकर चले गए, इस पर हंसो। और फिर जब एहसास होगा कि मैं कितने सुंदर मार्ग पर हूं, मुझे गुरु की कृपा है, मुझे नाद सुनाई देता है, मुझे नूर दिखाई देता है, मेरे साथ मेरी संगत है, मैं आनंद पूर्वक जी रहा हूं, ये प्रकृति कितनी सुंदर है, ये मेरे लिए बनाई है। ये फल, ये फूल, ये नदियां, ये पहाड़, ये गोविंद मुझ पर बरस रहा है, मैं इसका केंद्र हूं। तो चेहरे पे मुस्कुराहट आने दो। द थर्ड एल विल हैपन and you will go beyond this worldly things. Fourth L is listen, listen, श्रोता हो जाओ, श्रवण करो, थोड़ी देर चुप हो जाओ। आंखें अग्रेसिव हैं, कान पैसिव हैं, तुम देखते हो, सुनते नहीं। कोई बोलने लगता है तुरंत बंद करा देते हो, चुप कर, मुझे पता है, कुछ नहीं पता तुम्हें। सुनो, सुनो, आदत डालो सुनने की। फिर सुनते सुनते इस प्रकृति का संगीत सुनो, पंछियों की आवाज सुनो, नदियों की आवाज सुनो। माधोपुर जाओ, रावी नदी की आवाज सुनो, रात को सन्नाटे की आवाज सुनो, झींगर की आवाज सुनो, और फिर निराकार में ओंकार को सुनो, नाद को सुनो। ये फोर्थ एल है लिसन, लिसन। जपजी में नानक बार बार कहते हैं सुनो, सुनो, सुनो। हम क्या सुनते हैं? चुगलियां, निंदा, गालियां, बदसीसे, करोड़पति कैसे बने, वो जो अनमोल हीरा पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, उसका साहस नहीं है। पखारी, हीरा पायो गांठ गठियालो, वो हीरा क्या है? नाम का। कैसे होगा? पैसिव हो जाओ, शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, निराकार में जाओ, वहां ओंकार सुनो, निरंकार का अनुभव करो, उसमें डूबो। लेकिन प्रक्रिया कहां से शुरू होगी? सुनने पर, सुनने पर। कुछ और पॉइंट हैं, कभी मैं मौका मिला अगले फ्राइडे भी मैं सोच रहा हूं मैं आपके चरणों में हाजिर हूं, थोड़ा मेरा भी समय अच्छा गुजर जाएगा। यहाँ सारा दिन फ्री होता हूँ 3 सत्र लेके, तो अगले बार मैं कुछ साधना के तुम्हें पड़ाव बताऊंगा।
लेकिन आज फिर अगली एल की बात करते हैं। फिफ्थ एल इज लाइट। फिफ्थ एल इज लाइट। अब नूर को देखो, भीतर नूर को देखो। फोर्थ इज लिसन एंड फिफ्थ इज लाइट। लिसन एंड देन सी द लाइट इन इनर स्पेस, डिवाइन लाइट, नूर। अब भीतर नाद भी है और भीतर नूर भी है, भीतर सुरती भी है और भीतर नृत्य भी है, और दोनों मिलकर क्या होती है? इसी का नाम शब्द है। ये है शब्द। सिख धर्म में इसको शब्द गुरु कहते हैं, लेकिन बेचारों को पता नहीं कि शब्द गुरु क्या। वो कितना को खुशकिस्मत होगा, असली नानक का सिख होगा, जिसने अपने निराकार में नाद को भी सुन लिया, नूर को भी देख लिया, और उस शब्द गुरु का हाथ पकड़ लिया, जिसमें गुरु ग्रंथ साहब में इतनी उस्तति 1500 पन्ने में की गई है, उस शब्द की, उस ओंकार की। लेकिन चर्चा से नहीं होगा, ज्ञान से नहीं होगा, श्रवण से होगा, दर्शन से होगा। तो वो शब्द गुरु को जानो। सिक्स्थ एल इज लोनलीनेस। लोनलीनेस, नॉट अ लोनलीनेस, लोनलीनेस। लोनलीनेस क्या है? कि संसार में मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अग्नोर्ड हूं, कोई पास ही नहीं बैठता। बच्चे कनेडा चले गए और एक साथी विदा हो जाएगा, वो सवारी उतर जाएगी। अमृतसर से ट्रेन चली दिल्ली तक, जलंधर से बैठी थी, अंबाले उतर गई। पहले भी अकेले थे, जिंदगी का आखिरी पड़ाव भी अकेले ने गुजारना है। वो अलोननेस बड़ी पेनफुल है, बहुत पेनफुल है। एक साधक के लिए बहुत अच्छी है, उसके साथ गोविंद है, गुरु है, संगत है। वो कभी भी ऐसे नहीं लगता मैं सरप्लस हूं, हमेशा उसको लगता है कि मेरा कोई प्रयोग है, मेरे साथ गोविंद है। उसको वो खालीपन नहीं खटकता, अलोननेस नहीं फील होती। लेकिन तुम अपने भीतर लोनलीनेस में चले जाओ, अंतराकाश में एकांत है। और उस एकांत का अर्थ क्या है? दूसरा कोई नहीं है वहां, दूसरा मात्र विचार है, दूसरा मात्र इरिटेशन है। जब कोई दूसरा नहीं है तो कोई अशांति भी नहीं है। और फिर उस गहरी शांति का अनुभव करो, अकारण खुशी का अनुभव करो, प्रफुल्लता का अनुभव करो, और उसमें नाद को सुनो, पैसिव होकर, निष्क्रिय होकर। ये बात समझ लो मेरी, बहुत बार मैंने रिपीट की, ओंकार को कभी सक्रिय होकर नहीं सुनना है। ऐसे सुनना है जैसे उसकी बारिश हो रही है, तभी उसमें लीन हो पाओगे, लय हो पाओगे। जिसको कबीर कहते हैं, शब्द निरंतर ते मन लागा, मलन वासना त्यागी, उठत बैठत कबू न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी, साधो सहज समाधि पली। ऐसी अवस्था में चले जाओगे, तुम्हें कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा, समाधि घटित हो जाएगी। तो आज बातें तो और भी बहुत हैं, लेकिन आप कहोगे तो छोड़ता ही नहीं। 5C हैं, which you should not do any time if you want to go beyond in Santmat Marg. And there are 6 do's: life, love, laugh, listen, light and loneliness। अपनी एकांत का मजा लेना है, एकांत का मजा लेना, ध्यान कह लो, समाधि कह लो, परमात्मा की गोद में बैठना कह लो, आत्मा के तल पर विश्राम करना कह लो, यही जिंदगी का मकसद है। ये ऐसे है लोनलीनेस में स्थित हो जाना, जैसे एक बैटरी चार्ज हो गई हो, तुम अगले 2-4-6 घंटियों के लिए उसको फेस करने के लिए संसार को तैयार हो गए हो। तो आज का जो ध्यान है उसका नाम है इंद्र धनुष ध्यान। 7 दिन हैं, 7 रुतें हैं, 7 चक्र हैं और 7 रंग हैं। ये 7 का कोई तो चक्कर होता होगा, और इन 7 रंगों द्वारा हम गोविंद की गोद में भी जा सकते हैं। 7 चक्रों द्वारा भी एक एक साक्षी होकर हम आत्मा तक यात्रा कर सकते हैं। और इन 7 रंगों द्वारा भी, आज जो 7 रंगों के द्वारा हम अपने ध्यान को आगे बढ़ाएंगे, सबसे पहला रंग है ओंकार। 3 बार
पूरे जोर से ओंकार का उच्चारण करेंगे ताकि पूरा जो गिरदा और तुम्हारा शरीर उस ओंकार की ध्वनि के साथ गूंज उठे। तो 3 बार ओंकार का उच्चारण करना है। दूसरा है, जैसे कुंडलनी ध्यान का पहला चरण होता है कंपन, वाइब्रेशन करनी है। ये चरण खड़े होके करना होगा कंपन वाला। तो कंपन करनी है, शरीर को कंपन होने देनी है, लेकिन भीतर होश का दिया जलाए रखना है कि मेरा शरीर कंपन कर रहा है, उसकी वाइब्रेशन को फील कर रहा हूं, और नीचे भीतर से ऊर्जा जागरण हो रही है, और मेरी ऊर्जा जो है ऊपर की ओर, ऊपर के चक्रों की ओर प्रवाह कर रही है। यानी वाइब्रेशन प्लस अवेयरनेस, वाइब्रेशन प्लस अवेयरनेस। ठीक है। तीसरा है श्रवण, जो अभी हमने लिसन की बात की थी। बैठ जाना है और बस सुनना है, कान हो जाना है, पैसिव हो जाना है, चेतना कानों पर ले जानी है। अंतर जगत में जो भी भाव हैं उनको देखना है, और जो भी अंदर गतिविधि चल रही है उसको सुनना है, बस शांत होकर सुनना है। यू विल लिसन। Third step is listening. Second is vibration. First is 3-time chanting of Onkar, Om. Fourth is Vipassana, सांस प्लस आत्मस्मरण। बैठकर अपनी सांसों को देखना है, निराकार के साथ जुड़कर अपनी सांसों को देखना है, अंतर आकाश में अपने सांसों के प्रति जाग जाना है। अगला चरण है अहोभाव, ग्रेटिट्यूड। दोनों हाथ हृदय पर रख लेंगे और सतगुरु के प्रेम की तरंगे हृदय पर बरसती हुई महसूस करेंगे, और बड़ा सुंदर गीत चलेगा, ओशो मेरे प्यारे सबके दलारे, आओ मिल प्यारे, आओ मिल प्यारे। इस गीत के साथ ओशो की प्रेजेंस को फील करेंगे, समर्थ गुरु की प्रेजेंस को फील करेंगे, अपना अहोभाव व्यक्त करेंगे। द फिफ्थ स्टेप इज ग्रेटिट्यूड। यू विल सिंग ए सॉन्ग by putting your both hands on your anahat chakra, hirday chakra. Sixth step is sakshi bhav, witnessing. अब कुछ नहीं करना, बस अंतर जगत में जो भी हो रहा है, विचारों के प्रति स्वयं का स्वर्ण और विचारों का स्वागत करना है। Never fight with your thoughts, welcome them and be witness to your thoughts. सातवां है धारणा। हम महसूस करेंगे कि मेरे सतगुरु मेरे बिल्कुल सामने बैठे हैं, और उनसे जो बातचीत करनी है कर लेना, और इट विल बी इन रियलिटी। यू विल फील योर ग्रैंड मास्टर, योर मास्टर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। यू विल फील हिज प्रेजेंस, टॉक टू हिम एंड फील देयर प्रेजेंस। आठवां चरण शीतलीकरण का और आत्मस्मरण का है, और फिर हम आपको वापस ले आएंगे। बहुत बहुत प्रेम। तो शुरू करते हैं इंद्रधनुष ध्यान। इंद्रधनुष ध्यान में आपका स्वागत है। खड़े हो जाएं, आंखें बंद कर लें, दोनों हाथ जोड़ लें। पहला चरण ओमकार। 3 बार साथ साथ ओमकार कहें। अगला चरण कंपन। संगीत की धुन पर शरीर में कंपन होने दें। शरीर के कंप एवं संतुलन के प्रति जागें।
अगला चरण श्रवण। सुखपूर्वक बैठ जाएं, स्वयं के स्मरण के साथ साथ संगीत को सुनें।
music with self-remembrance, that someone is listening behind the ears. कानों के पीछे बैठा कोई सुन रहा है. अगला चरण विपस्सना। स्वयं के स्मरण के साथ साथ आती जाती सांसों का स्मरण करें। Next step is Vipassana. Watch your breathing with self-remembrance. अगला चरण अहोभाव। दोनों हाथ हृदय पर रखें और अपने सद्गुरु के प्रेम की तरंगें अपने हृदय पर ग्रहण करें।
your both hands on your Anahat Chakra, Hirday Chakra, and feel the blessings of the great master Osho showering on you. ओशो मेरे प्यारे सबके दुलारे, ओशो मेरे प्यारे सबके दुलारे, गाओ मिल प्यारे, नाचो मिल प्यारे, गाओ मिल प्यारे, नाचो मिल प्यारे। ओशो मेरे प्यारे सबके दुलारे, ओशो मेरे प्यारे सबके दुलारे, गाओ मिल प्यारे, नाचो मिल प्यारे, गाओ मिल प्यारे, नाचो मिल प्यारे। ओशो मेरे प्यारे सबके दुलारे। ओशो मेरे प्यारे सबके दुलारे, 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 गाओ मिल प्यारे, नाचो मिल प्यारे, गाओ मिल प्यारे, नाचो मिल प्यारे। ओशो मेरे प्यारे सबके दुलारे, ओशो मेरे प्यारे सबके दुलारे। ओशो मेरे ओशो मेरे ओशो, ओशो मेरे ओशो मेरे ओशो, ओशो मुझ में मैं ओशो में, ओशो मुझ में मैं ओशो में, और न मेरा कोई। ओशो मेरे ओशो मेरे ओशो, ओशो मेरे ओशो मेरे ओशो, ओशो मुझ में मैं ओशो में, ओशो मुझ में मैं ओशो में, और न मेरा कोई। ओशो मेरे ओशो मेरे ओशो, ओशो मेरे ओशो मेरे ओशो, ओशो मेरे प्यारे सबके दुलारे, गाओ मिल प्यारे, नाचो मिल प्यारे। ओशो मेरे प्यारे सबके दुलारे, गाओ मिल प्यारे, नाचो मिल प्यारे। ओशो मेरे प्यारे सबके दुलारे, गाओ मिल प्यारे, नाचो मिल प्यारे। ओशो मेरे प्यारे सबके दुलारे, गाओ मिल प्यारे, नाचो मिल प्यारे। ओशो मेरे प्यारे सबके दुलारे, ओशो मेरे प्यारे सबके दुलारे, गाओ मिल प्यारे, नाचो मिल प्यारे, 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 गाओ मिल प्यारे, नाचो मिल प्यारे। अगला चरण साक्षी भाव। स्वयं का स्मरण रखते हुए अपने अंतर आकाश में विचारों का स्वागत करें। Next step is Sakshi, witnessing. Welcome your thoughts and witness them. They will automatically go away.
अगला चरण धारणा। भाव करें कि आपके सद्गुरु आपके सामने उपस्थित हैं। Feel your master is in front of you. Extend your all gratitude in lotus feet of master. महसूस करें तुम्हारे सद्गुरु तुम्हारे सामने हैं। करता कर ना कर सके, गुरु करे सो हो। गुरु करे सो हो। गुरु करे सो हो। अगला चरण शीतलीकरण। Lie down in Shavasana. शवासन में लेट जाएं। भाव करें शरीर शिथिल हो रहा है। पैरों की ओर से शुरू करें। शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। सब कुछ शिथिल हो रहा है। सांस धीमी हो रही है। सांस धीमी हो रही है। सांस धीमी हो रही है।
शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। धीरे धीरे एक सन्नाटे ने घेर लिया है। अगला चरण आत्मस्मरण। बंद आंखों से आंतरिक आकाश को देखें। यही हमारा निराकार स्वरूप है। जैसे पात्र में जल है, कंटेनर में कंटेंट है, वैसे ही रूप के भीतर अरूप है। साकार के भीतर निराकार है। अब इस शून्य चैतन्य निराकार को देखते देखते इसमें लीन हो जाएं। आत्म स्मरण में डूबे।